नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार मौज एनआरआई टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस शो में हमारे मेहमान एक ऐसे अप्रवासी भारतीय हैं जो पिछले 9 सालों से यूएई के एक प्रतिष्ठित संस्थान में काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत टेक्नीशियन से की थी, पर अपनी मेहनत और लगन की बदौलत ये अभी एक वर्क प्रिपरेटर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूँ श्री अमित कुमार जी से और जानते हैं उनके देश से विदेश तक के सफ़र के बारे में और बातें करते हैं एक वर्कर के लिविंग कंडीशन कैसी है यूएई या अबू धाबी में, उसके बारे में। अमित जी, मौज एनआरआई टॉक शो में आपका स्वागत है। इस शो में भाग लेने के लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। धन्यवाद जितेंद्र जी, और धन्यवाद सभी दर्शकों का जो भी मुझे सुन रहे हैं। तो चलिए अमित जी, शो को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप इंडिया में कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से कटिया टाउन एरिया से बिलोंग करता हूँ। जी, आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है अमित जी? जी, नॉर्मली हाई स्कूल तक की पढ़ाई हमने अपने टाउन से ही की है और डिप्लोमा हमने पटना से किया था मैकेनिकल से। अमित जी, क्या आपने डिप्लोमा करने के बाद भी कभी और हायर स्टडीज़ के बारे में सोचा? जी, चूँकि काम करने का सिलसिला चालू हो गया था तो उसके बाद से मुझे टाइम भी नहीं मिलता था कि इसके बारे में अब सोचें और हायर स्टडीज़ के बारे में। जी जी, इसका मतलब आपने अपने काम में कुछ ज़्यादा ही मन लगाया है और जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ आप अपनी मेहनत से पूरी लगन के साथ काम कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आपने कुछ ऐसा नहीं सोचा। जी, मान लीजिए किसी भी काम को अगर शुरू करें तो मन से करें, जी, मेहनत से करें तो उसका फल कुछ अच्छा ही मिलता है। तो इसी वजह से फिर हायर स्टडीज के बारे में हमने सोचा नहीं। जी, आप अभी किस क्षेत्र में काम करते हैं? जी, अभी मरीन फील्ड में हम काम करते हैं। मरीन फील्ड में काम। तो आप अभी जो काम मरीन फील्ड में करते हैं उससे खुश हैं? हाँ, बहुत खुश। जो भी आपको जिम्मेवारी दिया हुआ है काम के लिए, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन मिलता है, वो सब आप अपने स्किल्स की बदौलत अच्छे से कर पाते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छे से कर पाता हूँ। टाइम टू टाइम जो भी काम मुझे मिलता है जी मैं करता हूँ। करते हैं वो। तो आप अभी मरीन फील्ड में एज ए वर्क प्रिपरेटर काम कर रहे हैं जी। तो जब आपने अभी स्कूलिंग कंप्लीट किया उसके बाद ये आपका पहला चॉइस था या फिर आप कुछ और करना चाहते थे? नहीं, एक्चुअली हमारे मतलब फैमिली बिजनेस है छोटा सा, तो हमने सोचा था कि पढ़ाई के बाद उसी बिजनेस को आगे बढ़ाया जाएगा। जी। लेकिन कुछ हमारे करीबी मित्रों और से उन्होंने सलाह दिया कि एक बिजनेस आज के युग में मतलब कि आज के टाइम में खर्च मतलब कंट्रोल कर पाना संभव नहीं है, तो कुछ एक्स्ट्रा सोचना चाहिए। जी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, पिताजी हैं, दुकान चला रहे हैं, मैं भी कुछ आगे निकलूं, घर से निकलूं, कुछ करूं, कुछ परिवार को सपोर्ट करूं। तो बस यही दिमाग में आया। और जी जी जी, नहीं, वो बहुत अच्छा सोच रहा आपका और ये काबिल तारीफ़ है कि आपने एक सही डिसीजन लिया और जिसकी बदौलत आप अपने अभी इस मुकाम पर पहुंचे हैं। जी, देखिए, ये एक बहुत मायने रखता है कि आप कौन से समय में क्या डिसीजन लेते हैं। क्योंकि जो टाइम है ना आपकी ज़िंदगी में रुकेगा नहीं। तो इसके लिए आप टाइम से आगे भी नहीं जा सकते हैं। जी। बस टाइम टू टाइम आपको जो करना है सोचिए, अच्छे से सोचिए, मेहनत लगाए काम कीजिए, आप ज़रूर आगे जाएंगे। जी। अमित जी, आपको इंडिया से अबू धाबी आने का मौका कैसे मिला? जब मैंने अपना डिप्लोमा पूरा किया तो मैंने इंडिया में ही काम करना शुरू कर दिया था। तो उस टाइम मेरे पिताजी के करीबी मित्र थे, वो बोले कि तुम तक अच्छे फील्ड में हो तो ट्राई करो गल्फ में जाने के लिए, यूएई, अबू धाबी या मतलब आउट ऑफ कंट्री जाओ, वहाँ पे तुम्हारे स्किल का अच्छा डिमांड है और अच्छा कैरियर भी है, प्लस अच्छा आपको इनकम भी होएगा। तो उन्होंने ही मुझे दिशा निर्देश दिया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। चलिए, ये अच्छी बात है कि आपके पिताजी के मित्र ने आपको सही दिशा निर्देश दिया और जिसकी बदौलत आप यहाँ तक पहुँचे हैं। जी। ये बहुत अच्छी बात है अमित जी, आपने हमारे दर्शकों को बताई है। आप जब अबू धाबी में आए तो आपका सबसे पहला जॉब कौन सा था और कैसा था? अबू धाबी में आने के बाद से मैंने टेक्नीशियन में ही ट्राई किया था।
क्योंकि जो मेरा स्किल है और जिसमें मैं निपुण हूँ, जो काम मैं अच्छे से कर सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि उसी में अपना मतलब कोशिश किया जाए, उसी में अच्छा करियर बनाया जाए। उसी में अच्छा। तो हमने टेक्नीशियन के रूप में यहाँ पे अप्लाई किया था और सेलेक्ट हुआ और काम मतलब यहाँ पे शुरू किया था आपने। क्या आपको टेक्नीशियन के तौर पर आप जिस संस्थान में भी काम कर रहे हैं वहाँ पर सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिला? जी, ये मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि यूएई में तो बहुत सारी कंपनी हैं, लेकिन मैं जिस कंपनी में हूँ वहाँ पे अगर आप टेक्नीशियन हैं या मतलब एक वर्कर हैं तो आपको आगे बढ़ने के लिए भी मौका मिलता है, आपको काम सीखने के लिए भी मौका मिलता है, आपको प्लस जो आपके सुपरवाइजर्स हैं, सीनियर्स हैं, मैनेजर्स हैं, जो सब लोग एक टीम वर्क होता है। सबको मतलब कुछ ना कुछ अगर आपको फॉल्ट आता है, कुछ आपको मतलब कमी होती है तो वो लोग आपको सिखाएंगे, बढ़ाएंगे, मतलब सब कुछ अच्छा सहयोग मिलता है। चलिए, ये बहुत ही अच्छी बात बताई है आपने कि आपको अपनी कंपनी में आपके सुपीरियर से बहुत ही अच्छा सहयोग मिला और जिसकी वजह से ही आपने बहुत कुछ सीखा और आगे बढ़ कर के आप टेक्नीशियन से वर्क प्रिपरेटर तक पहुँचे हैं। ये बहुत अच्छी बात है अमित जी। मैं आशा करता हूँ कि आपका ये लगन और सीखने की क्षमता इसी तरह चलती रहे और आप अपने करियर में इसी तरह आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। अमित जी, एक वर्कर के लिए अबू धाबी में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? यूएई में किसी भी मतलब आप कंपनी में जाएं, जैसे मैं अपनी कंपनी के बारे में बताता हूँ। हमको तीनों टाइम का खाना मिलता है, ब्रेकफास्ट, दिन का खाना प्लस रात का खाना, लॉन्ड्री फ्री है जी, और अच्छा रूम हमको मिला हुआ है, एयर कंडीशन सब यहाँ पे रूम ही है और मेडिकल सुविधा भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है। मतलब एक वर्कर के लिए जो भी मतलब मूलभूत सुविधाएं होती हैं ज़िंदगी से जुड़ी हुई, सब सुविधाएं यहाँ पे हमको मिलती हैं। सब कुछ मिलती है जी। अमित जी, अगर आपको कभी कुछ बीमार पड़ते हैं कभी, तो उसकी सुविधाएं कैसी हैं? तुरंत आपको सपोर्ट मिलता है? जी, हमारे यहाँ पे क्लिनिक है, 24 आवर्स वहाँ पे नर्स हैं जी, कैंप के पास ही हैं। कुछ भी है कॉल करें, सब लोग सुनता है, टाइम से सबको मतलब रिलीफ मिलता है। सब कुछ मिलता है। चलिए, ये बहुत ही अच्छा बात आपने बताया जी। और एक ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑन कैंप में ऑन ड्यूटी भी रहते हैं, ऑन कॉल। कभी भी किसी को कुछ हो गया तो तुरंत तो फ़ोन जाएगा और ड्राइवर नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाने के लिए रहता है। चलिए, ये बहुत ही रिलीफ की बात है कि जो आपने बताई है। ये किसी भी वर्कर बंधु को ये सब चीज़ें समझना चाहिए कि ये सब चीज़ें एक बेसिक ज़रूरत है जो कि यहाँ की हर संस्थान पूरा करती है, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए। क्योंकि वर्कर्स हैं यहाँ पे काम करते हैं, कभी कुछ छोटा मोटा इंसिडेंट हो जाता है, क्योंकि सब लोग फैमिली से दूर हैं, तो हमारी कंपनी हमारी एक फैमिली की तरह होती है। हमारे जो मैनेजर्स होते हैं, जो सुपरवाइजर होते हैं, हमको एक फैमिली मेंबर के जैसे ही ट्रीट करते हैं और एक वर्कर को आगे बढ़ने के लिए ये सब चाहिए जी। ये बहुत अच्छी बात बताई अमित जी आपने। अमित जी, आप वीकेंड में नॉर्मल वर्किंग आवर के बाद या वीकेंड में आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं? अभी हमारे कंपनी में एक डेडिकेटेड एरिया दिया गया है किचन, सेल्फ किचन के लिए। क्योंकि हमको तो तीनों टाइम का खाना मिलता है तो खाना बनाने का ज़रूरत तो है नहीं जी। लेकिन अभी कंपनी ने कुछ मतलब बोलते हैं अतिरिक्त एक हमको मतलब सुविधा दी है कि आप वीकेंड में आपको जो मर्जी आप खाना बना के खाइए। तो हम लोग क्या करते हैं कि 3-4 दोस्त मिल के कुछ अपना मनपसंद खाना बनाते हैं। अरे वाह। क्योंकि यहाँ पे आपको घर का टेस्ट तो मिलेगा नहीं खाने, तो वीकली थोड़ा वो टाइम हमारा मतलब कट जाता है। नहीं तो फिर पास में मॉल्स हैं, मार्केट्स हैं जी, बीचेस हैं जी, तो टाइम पास हो जाता है अच्छे से आप समय व्यतीत कर पाते हैं। मॉल आसपास के शहर में या फिर मॉल्स वगैरह जाने में ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं भी अवेलेबल हैं जी। गवर्नमेंट बस भी है जी, वो भी बहुत किफ़ायती है हम लोग के लिए, प्लस ट्रांसपोर्ट भी है, मतलब उसके लिए कोई कमी नहीं होती है। उसके लिए कोई कमी नहीं होती, सब कुछ टाइम से मिल जाता है जी। अमित जी, अगर यहाँ पर कोई अबू धाबी में रहते हुए या यूएई में रहते हुए कोई वर्कर बंधु जॉब बदलना चाहते हैं या फिर कोई अच्छे अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं,
तो उनको यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं अवेलेबल हैं? देखिए, सबसे पहले आप अपने मतलब कोई आपका फ्रेंड्स है या आपके कोई मतलब गांव के मतलब आपके जाने पहचाने हैं, किसी कंपनी में हैं, तो सबसे पहले आप उनके थ्रू कांटेक्ट कीजिए। नहीं तो यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल्स भी हैं जी, जो आप उनके द्वारा मतलब आप चेक कर सकते हैं और जहाँ आपको लगे आप अप्लाई कर सकते हैं। जी। जी हाँ दर्शकों, जो भी वर्कर बंधु इस शो को देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अबू धाबी में काम करते हुए भी आपको जॉब बदलने की बहुत सारे सुविधाएं अवेलेबल हैं। आप चाहे तो अपने फ्रेंड्स के थ्रू आप किसी भी कंपनी के एचआर को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको अपना सीवी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं, बहुत सारी छोटी छोटी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ भी हैं, उनको आप अप्रोच कर सकते हैं, उनको अपना बायोडाटा दे सकते हैं ताकि वो जब भी कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद अमित जी, हमारे दर्शकों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताने के लिए। अमित जी, हमारे कुछ दर्शक ऐसे भी होंगे जो इंडिया से विदेशों में काम करने की इच्छा रखते हैं और रिलोकेट होना चाहते हैं, तो उनके लिए आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे? जी, मेरा सुझाव यही है कि पहले आप अपनी शुरुआती पढ़ाई अच्छे से कीजिए, फिर उसके बाद से एक ट्रेड पर्सनल के तौर पे आप डिग्री लीजिए या पढ़ाई कीजिए। और यहाँ आने के लिए आपको एक एक्सपीरियंस मस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मतलब उतना ये नहीं मिलेगा जी। तो पहले आप इंडिया में कहीं भी कुछ काम कर लीजिए, एक्सपीरियंस गेन कर लीजिए और वहाँ से कंपनी से आपको एक्सपीरियंस पेपर भी मिलेगा और ट्रेड का सर्टिफिकेट भी चाहिए जी। और जो आप स्टडीज़ कर रहे हैं उसका भी सर्टिफिकेट आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा है। तो इनके थ्रू आप अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन पोर्टल पे देखिए, नहीं तो कोई आपके रिलेटिव फ्रेंड्स है वहाँ के एचआर से कांटेक्ट कीजिए जी। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है यहाँ पे आने के लिए जी। बट आपको ट्रेड पर्सनल होना ज़रूरी है। किसी भी ट्रेड्स में आप जाएँ, मैकेनिकल, पाइप फिटिंग, वेल्डर, मतलब कोई भी ट्रेड्स में जाए यहाँ पे हमेशा डिमांड है। जी जी। धन्यवाद अमित। दर्शकों, जैसा अमित जी ने बताया, अगर आप चाहते हैं कि अपने देश से विदेश में काम करना, तो उसके लिए जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर आपका क्वालिफ़िकेशन बहुत मैटर करता है, आपका ऑन जॉब एक्सपीरियंस आपकी कंट्री में ये भी बहुत मैटर करता है। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप जहाँ तक हो सकता है आपको ज़रूर बाहर में जॉब अपॉर्चुनिटी का मौका मिलेगा। अमित जी, आप नॉर्मली सैलरी जो भी पैसे मिलते हैं उनको इंडिया में ट्रांसफ़र करने की यहाँ पर क्या सुविधाएं हैं? जी देखिए, फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था तो हम लोग सैलरी लेते थे बैंक से, एटीएम से, और एक्सचेंज के थ्रू पैसे देते थे, एक्सचेंज सेंटर के थ्रू। बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने मतलब अपग्रेड करना शुरू किया। आज हमारे बैंक एप्लीकेशन से ही हम घर में पैसा दे सकते हैं, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी। तो वो बैंक भी एक्सचेंज रेट अच्छा देती है, मार्केट बैंक भी एक्सचेंज रेट अच्छा देते हैं और सबसे बड़ी मतलब सुविधा ये है कि आप भेजें 1 घंटे के अंदर में आपको पैसा वहाँ पे क्रेडिट हो जाता है, पैसा मिल जाता है। तो ये सबसे सेफ एंड सिक्योर ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि एक तरह से वो आपके यहाँ के बैंक अकाउंट से पैसे निकल रहा है और आपके इंडिया के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो एक तरह से सेफ ट्रांजैक्शन है। जी जी। धन्यवाद अमित जी, इतनी सारी जानकारियाँ इस शो में हमारे दर्शकों को देने के लिए। अंत में एक सवाल जो कि मेरे जहन में आ रहा है वो कि आप जो भी आप जहाँ भी हैं, जिस मुकाम पर अभी पहुँचे हैं, क्या आप अपने किसी फैमिली फ्रेंड या फैमिली मेम्बर को कुछ विशेष संदेश देना चाहते हैं इस शो के माध्यम से? इस शो के माध्यम से मैं अपने पिताजी के मित्र का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे दिशा निर्देश दिए और उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। आशा करता हूँ आपके पिताजी के मित्र इस शो के माध्यम से आपकी बात को सुन सकेंगे और इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि वो आपके लिए कितने वैल्यूएबल हैं। आशा करता हूँ जी।
एंड सो अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, मौज एनआरआई टॉक शो में शामिल होने के लिए और अपने देश से विदेश तक के अनुभव को हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। इसके अलावा आपने जो अबू धाबी में वर्कर्स के लिविंग कंडीशंस के बारे में भी जानकारी दी है, वो भी बहुत काबिल तारीफ़ है। आशा करता हूँ कि आपके द्वारा दी हुई जानकारी से हमारे वर्कर बंधु जो देश से विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, उनको कुछ न कुछ लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद जितेंद्र जी, और धन्यवाद दर्शकों मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद दर्शकों। आशा करता हूं कि अमित जी द्वारा दी हुई जानकारी से आपको कुछ न कुछ लाभ प्राप्त होगा। आप इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे शो पे बनाए रखिए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करिए। इसी के साथ मैं जितेंद्र कुमार आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलते हैं मौज एनआरआई टॉक शो के अगले एपिसोड में किसी और अप्रवासी भारतीय के साथ और बातें करेंगे किसी एक नए विषय पे। धन्यवाद।